हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई सीरीज़ में। आज की जो सीरीज़ है वो है टेस्ट योर नॉलेज। इसी टाइम पे आया करेगी, तो आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है। क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे मिक्स टॉपिक के। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें मैच करना है और बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जनजाति और राज्य के बारे में है। तो आप देख सकते हैं ट्राइब दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ स्टेट दिया है। तो यहाँ पर आपको मैच करेंगे तो केरिया केरिया उड़ीसा की जनजाति है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही मैच है। कुकी जो है उत्तर प्रदेश बोल रहा है, जो कि गलत है। कुकी तो मणिपुर की है, यानी सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, यानी ए और सी ऑप्शन चले गए। यनादी यनादी जो बात की जाए, यनादी आंध्र प्रदेश की है, राजस्थान की नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। फोर्थ क्या है? पैलियान पैलियान तमिलनाडु की है, बिल्कुल सही है ट्राइब। तो 1 और 4 सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो आपका योजना बनाई गई थी, कब? 1 जून 2020 में, जब कोरोना आया था। ठीक है, उस दौरान ये किसके लिए बनाई गई थी, किसको टारगेट किया गया? तो स्ट्रीट वेंडर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये किया गया था काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा रिलीजियस ग्रुप है इंडिया के अंदर जिसमें हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है? अगर मैं देखो वैसे बात करता हूँ इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन, मतलब शहरों में कितना रहते हैं, तो भारत में शहरों में 31.3% आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार, और ग्रामीण क्षेत्र में 68.7 हमारी जो जनसंख्या है वो रहती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जो रिलीजियस हैं वो सबसे ज़्यादा शहर में कौन से रहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो धार्मिक ग्रुप शहरों में रहता है वो जैन है, लगभग 80%, और हिंदू सबसे कम रहते हैं शहरों के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच करना है, हमारे सामने 2 लिस्ट हैं। इन लिस्ट को हमने मैच करना है जो अभी हाल फिलहाल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने हैं इनकी विधानसभाओं की। तो करंट का क्वेश्चन मिक्स लगा सकते हो। देखो, रमेश तावड़कर गोवा के बने हैं, कुलतार संधवाना पंजाब के बने हैं, टी सत्यव्रत मणिपुर के बने हैं, रितु खंडारी उत्तराखंड की बनी है। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो वाटरफॉल है किसके सामने मिलता है। तो देखिए, दूध सागर की बात करते हैं। दूध सागर मांडवी नदी पर है और गोवा के अंदर है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है और गोवा के अंदर है, यानी ए का 4 हो गया। दूसरा जो हमारा बरकाना है ये सीता नदी पर है। बरकाना सीता नदी पर है कर्नाटक में, यानी बी का हो गया 1। और जो हमारा थर्ड है खांधादर जो है वो उड़ीसा के अंदर मौजूद है। और जो पलानी है, पलानी ये हमारा ब्यास नदी पर है। किस पर? हिमाचल प्रदेश में। तो पलानी हो गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। खांधार हो गया उड़ीसा में, बरकाना हो गया कर्नाटक में, और दूध सागर हो गया गोवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। चलिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था ये वो पूछ रहा है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, आप सभी को पता है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974 में आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1981 में आया था। ठीक है, ऐसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपका 1986 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज़ जो हमारे पास रहेगी वो अगला क्वेश्चन आएगा, वो क्या कहना चाहता है देखिए। ये कह रहा है इनमें से कौन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, अप्रैल 2022 में बनी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा समिया सुलूहू हसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। O3 फॉर्मूला होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें यूवी रेस से बचाती है सन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मैच करना है, 2 लिस्ट है पर्सन और वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनसे। तो यहाँ पर आप मैच जब करेंगे तो आप पाएंगे स्वामीनाथन जो हैं वो हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता हैं। ए का 3 हो गया। ए का 3 होती क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। वर्गीस कुरियन किसके हो जाएंगे? मिल्क प्रोडक्शन के हो जाएंगे। और मोरारजी देसाई सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स के हो जाएंगे यहाँ पर। और आपके जो एल के जा हैं वो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से हमने लिस्ट मैच करनी है। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी लिस्ट में क्या नाम। तो ये हिंदी वाले देखिए, वर्गीस कुरियन पिछले वाला आ गया है। हिंदी में देखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। ठीक है, उसके बाद आपकी कब बनी थी ये
ऑप्शन में शायद यहाँ पर गलत दिया है, 1957 में बनी थी, 74 में नहीं। तो ए का 1957 कर लेना। अशोक मेहता कमेटी 1977 में, एल.एन. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंगन कमेटी 1988 में, यानी सारी सही लगी हुई हैं 1 2 3 4। बट ऑप्शन नंबर ए में आपको ठीक कर लेना है, यहाँ पर 1957 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टूडेंट जो इंडिया में लाए गए थे यूक्रेन से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा था। कुछ और ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ऑपरेशन दोस्त, टर्की में अर्थक्वेक आया था तब भारत ने स्टार्ट किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, भारतीय सिटीजन्स के लिए अफगानिस्तान में। मेघदूत हो गया, सियाचिन ग्लेशियर में कंट्रोल के लिए। ऑपरेशन राहत, जो यनम में इंडियन सिटीजन फंसे थे उनके लिए कोरोना के दौरान। ऑपरेशन वंदे भारत भी कोरोना के दौरान ऑपरेशन वंदे भारत था, जो अलग अलग कंट्रीज से बुलाए गए थे। यनम में हालात ख़राब हो गए थे तो ऑपरेशन राहत का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। वंदे भारत कोरोना के दौरान दूसरे देशों से लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें भी लिस्ट को मैच करना है हमने। रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन हमको पता है हॉर्टिकल्चर से जुड़ा है। ग्रे रेवोल्यूशन आपका किससे जुड़ा है? फर्टिलाइज़र से। येलो ऑयल वाले से। ब्लैक जुड़ा हुआ है, ब्लैक पेट्रोलियम और प्रोडक्शन से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 4 1 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो हिमालय के अंदर मौजूद है? देखो नहीं भी पता ना, तो अन्नामलाई दिख रहा है। अन्नामलाई तो हिमालय में है ही नहीं है, तो साउथ का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो होना ही नहीं है, तो ये सारे कट गए नीचे के ऑप्शन। कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 1 और 2 बच गया, यानी ए और बी, यानी चोहयो और लहोत से। ये 2 आपके बच गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। मैच करना है लिस्ट को। बिल्डिंग और बिल्डर्स की बात की जाए, किसने क्या बनाया है ये हमें मैच करना है। तो 2.5 दिन का चोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, ठीक है, मालूम है आपको। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनाया है। लाल महल बलबन ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट होते हैं, अर्ली 2022 में किस कंट्री ने टॉप 10 में स्टील प्रोडक्शन के अंदर आई थी? तो आंसर हो जाएगा चाइना। टॉप पे रही थी, तो चाइना टॉप पे रही थी, याद रखना है। चाइना चाय में, सीमेंट में, कॉटन में, सिल्क में, इन सभी में नंबर 1 है। नेक्स्ट, कौन सी फेमस बिल्डिंग है नई दिल्ली की जो कन्वर्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के अंदर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा 3 मूर्ति भवन, ऑप्शन नंबर सी, 3 मूर्ति भवन इसका राइट हो जाएगा। और भी देखो बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम जीएसटी पणजी में है, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आरबीआई का म्यूजियम कलकत्ता में है, चंदन का आपका मैसूर में है, रामायण का लखनऊ में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैंने स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, उससे याद रहेगा, ठीक है। मैरी टाइम याद रख सकते हो, भारत का सबसे पुराना जो बंदरगाह था लोथल था, मैरी टाइम याद रहेगा उससे, समुद्री। कस्टम और जीएसटी का पणजी, पणजी से याद रखना पाते हैं, टैक्स पाते हैं। पणजी से कौन? कस्टम वाले, जीएसटी वाले टैक्स पाते हैं। साइंस म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है, सभी को पता है। रेल म्यूज़ियम भी न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना। बाकी तो आपके विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है, ये भी इंपॉर्टेंट। नेशनल पुलिस म्यूज़ियम भी राखी गढ़ी के अंदर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना सभी लोग। नेक्स्ट है, पहला एयरपोर्ट जो पूर्ण रूप से आपका क्या कर दिया गया है? सोलर एनर्जी पे चलता है, तो ये आपका कोचीन में रहेगा, केरल के अंदर। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें आपने अपनी नॉलेज को चेक किया है। तो इस सीरीज़ का नाम रहेगा टेस्ट योर नॉलेज का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।